वाओ कुलचा सही में। झूठ बोल रहा है, वो आगे गया नहीं है वो। ये कहानी है 31 दिसंबर की, जिसको न्यू ईयर ईव भी कहते हैं। तो मैं और मेरी फैमिली निकल पड़े न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे घर के बड़े भी नहीं चाहते थे कि हम जाएं, और ट्रैफिक तो इतना था कि एक बार घर से निकल गए तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। पर ये सारी बातें जानते हुए भी ऐसा क्या था कि हम खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाए? इन सारी बातों के जवाब इस कहानी में। आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चल रहा है। बेसिकली बर्फ़ सड़कों पे जम जाने की वजह से रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, और पहाड़ों के रास्ते प्लेन तो होते नहीं हैं, तो जहाँ भी थोड़े स्टीप रास्ते होते हैं अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ भी वहाँ नहीं चढ़ पाती हैं। हम तो फिर भी एक ओमनी लेकर आए थे। इस हट के पास हमने बैठने का डिसाइड किया। इनको देखो, ये पागल हो गए हुए हैं। कहाँ गए? मैं दिखाता हूँ अभी, रुको रुको, अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ पागल हो गए हुए। दिखाऊंगा ना, ध्यान से देखना। ये देखो, -15 डिग्री टेम्परेचर है, और मैं भी इनको कंपनी दे रहा हूँ। पहला जवाब है इस व्यू में। अगर घर पे होते तो क्या ऐसे व्यू के सामने बैठ के लंच करना पॉसिबल हो पाता? और ये खुले कहाँ है असला? असले से कवि का तात्पर्य है चिकन। तो यहाँ पे हमने चिकन और चावल खाया, जो कि फ्रीज हो चुके थे लिटरली। ये कहते हैं ना, लू होती है, यहाँ पे बर्फ वाली लू पड़ रही है, इतनी ठंड जमा देने वाली। तो आगे का व्यू मैं आपको दिखाता। दूसरा जवाब इस चाय के कप में। यहाँ पे ये सबके सब लोग फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए हैं। नहीं खींचती।
और तीसरा जवाब इस मस्ती में। और यहाँ इन मोहतरमा ने फ़ोन बर्फ़ में गिरा दिया। वीडियो ये शूज के लिए हो जाएंगे अभी से यार। हाय हाय। अच्छा यार मेरा भी करने का मन कर रहा है। रोड ब्लॉक हो गया है। मैं भी कर सकती हूँ ये। निशान को दे दो। लो पकड़ो इसे। काफी हाथ बढ़ाना, थोड़ी बड़ा साइड में हटाना। घर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। और हाँ, जाते टाइम 2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ा। पर ये पूरी कहानी देखने के बाद आप ही बताओ, न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने का इससे बेटर तरीका हो सकता था क्या?